हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए एक ड्रेस पसंद करना है। तो यहाँ पर मैं अपनी शॉप के ही ये कैटलॉग है, इस कैटलॉग में 3 डिज़ाइन है, अलग अलग 3 कलर हैं। तो तीनों ही मैं देख रही हूँ, मैंने नीचे ही मंगा लिया था विपिन से कि ले आओ, मुझे देखना है। ये सुबह में ही जो है पार्सल आया था मेरा, तो सारा पार्सल नीचे रखना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये छोटा सा कैटलॉग था जो मैं अपने लिए ही मंगाया था। मैंने सोचा इस बार डार्क कलर नहीं, लाइट कलर पहनते हैं। पता नहीं क्यों आजकल मुझे लाइट कलर पसंद आने लगा है, डार्क कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लाइट कलर जो है पहनते हैं। मैंने लाइट कलर का सूट भी लिया था पीछे से अपने लिए। तो ये 3 अलग अलग तरह के ड्रेस हैं, मतलब 2 तो कुछ कुछ सेम है लेकिन कलर चेंज है बिल्कुल। एक पिंक है, एक थोड़ा ग्रीन कलर या कौन सा कलर बोल दें उसको, वैसा है। तो यहाँ पे गुड्डू अपनी कारीगरी दिखा रही है कि मम्मी का ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2। तो विपिन ने बोला ऐसे मत देखो इनको, या तो ट्राई कर लो तब तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर ये है, इसका कलर ये है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जब मैंने पिक्चर देखी थी तभी मैंने ये कलर बोल दिया था। तो मैं पहन के देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है। अब मैं इसके बाद दूसरा भी डालकर देखूंगी, आप लोग भी बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा है। अब ये ड्रेस नंबर 2 है, ये गुड्डू अपनी कारीगरी कर रही है। ये इस तरीके से है, ये जो ड्रेस है। पता है क्या है, रोज़ हम सिंपल सूट पहनते हैं, लेकिन त्यौहार के दिन या कहीं जा रहे हो तो थोड़ा अलग सा चाहिए। तो यहाँ पे मैं डांस कर रही थी, आप लोग मेरी खुशी देख ही सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ। लेडीज़ को नए कपड़े, नई चीज़ मिलती है ना, खुश होते ही हैं। तो ड्रेस नंबर 3 है ये कुछ इस टाइप का है। अभी पता है क्या है, ड्रेस को इस तरीके से पहनना और जब वो रेडी हो जाती है और हम रेडी होकर पहनते हैं तो अलग लुक आता है। तो मैंने एक ड्रेस रख दिया है साइड पे, मतलब अभी तो तीनों ही रखे हैं, तीनों ही मेरे घर पे हैं, मैं अपनी घर की शॉप से ही ले रही हूँ। दूसरा कैटलॉग ये है, इसमें से भी मैं सूट देख रही हूँ। ये सूट मैं देख रही हूँ भाभी के लिए, क्योंकि भाभी उस तरह की ड्रेसेस नहीं पहनती हैं। तो ये कैटलॉग भी काफ़ी सुंदर है, लेकिन ये अनस्टिच है, वो स्टिच वाला है और उसका साइज़ एक्सेल तक के बंदे का बन सकता है, एक्सेल से ऊपर के बंदे का नहीं बन सकता। तो इसमें मैं जो है देख रही थी कि भाभी के लिए कौन सा कलर निकालूं, कौन सा कलर निकालूं, अभी सोचा नहीं है। देख ही रही थी, कलर समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं गुड्डू से भी पूछ रही थी, यहाँ पर नेहा भी बैठी हुई है, मैं उसको भी पूछ रही थी कि तू बता कौन सा कलर अच्छा लगेगा कौन सा नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना काफ़ी सारे कलर देखकर, कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, कुछ इस तरीके का। तो मैं सोची थी कि डार्क कलर लूँ, लाइट कलर लूँ भाभी के लिए भी, क्योंकि मुझे तो आजकल ना लाइट कलर अच्छे लगने लगे हैं, डार्क कलर तो मुझे लगते ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं एक आजकल ना लाइट कलर ज़्यादा पसंद आने लगे हैं। कुछ भी चीज़ देखती हूँ ना सूट वगैरह में तो लाइट कलर होता है। दूसरा, मेरे पास डार्क कलर बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, चाहे वो साड़ियों में हो, चाहे वो किसी ड्रेस में हो। ड्रेसेस तो मेरे पास कम ही है, मैं ज़्यादातर सूट वगैरह ही सिलवाती हूँ, लेकिन अब मैं लेने लगी हूँ ड्रेसेस वगैरह। मैं सोचती हूँ, पिछले कुछ सालों से मैंने कहा नहीं यार, चाहिए होती है तो ले लो एक आधी। करवा चौथ की शॉपिंग आपने देख ली होगी, अपनी शॉप से ही की है। नीचे ये कैटलॉग आया था तो मैंने नीचे ही इसको रख लिया था। मैंने कहा इसे ओपन करके देखती हूँ। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी इसके लिए, क्योंकि ये मैं अपने लिए वो कर रही थी। काफ़ी जो वैसे सूट हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो थोड़ा सा अलग सा ड्रेस होना चाहिए करवा चौथ के लिए। साड़ी वगैरह नहीं ली है अभी। इन्होंने मेरे को करवा चौथ के जो पैसे हैं वो मेरे हाथ में थमा दिए थे अब से 3-4 दिन पहले। तो इन्होंने बोल दिया था जो लेना है ले लो तुम, और जो भी मतलब देखना है चूड़ी वगैरह सब कुछ कर लो अपना। तो मैं मार्केट गई हूँ, कल परसों भी गई थी, लेकिन मैं अपना जो है कुछ वैसा करवा चौथ के लिए नहीं कर पाई हूँ। आज मैं शाम को जा रही हूँ, गुड्डू को डॉक्टर के भी लेके जाना है, तो वो काम भी हो जाएगा, और जो मेरा काम है चूड़ी कंगन करवा चौथ से रिलेटेड वो भी हो जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनमें से कौन से वाला ड्रेस रखूँ। गुड्डू को ग्रीन वाला, वो अपना ही तुक्का बैठती रहती है, अब उसको हम मना नहीं कर पाते। तो वो अपना ग्रीन वाला जो लॉन्ग वाला है, जैकेट वाला, ब्लाउज जैकेट वाला, तो वो कह रही है कि मेरे लिए भी देख लो मम्मी, मेरे लिए भी करा दो दिवाली के लिए। मैं मना कर रही हूँ यार, बजट नहीं है अभी, तो अभी रहने दो। वो मानती नहीं है, तो अभी देखते हैं। फिलहाल तो मैं अपना कर रही हूँ करवा चौथ का। तो ये बोल रहे हैं एक साड़ी वाड़ी भी देख लेना लेनी हो तो मैं देखती हूँ। जब पैसे हाथ में आते हैं ना, पता क्या मन होता है कि यार हम इनको रख लें, ना खर्च करें। पर ये गुस्सा कर रहे थे, कहते बाद में मुझे बातें नहीं सुनानी, क्योंकि हम औरतें करते हैं ऐसा है। और मैंने कुछ नहीं लिया करवा चौथ पे, कह रहे मुझे नहीं कहना, मैंने पैसे दे दिए हैं, मार्केट जाओ अपने लिए ले आओ, टाइम लेकर जाओ। तो फिर मैंने सोचा जब गुड्डू के साथ जाना ही है डॉक्टर के, तो अपना जो चूड़ी वूड़ी का काम है, और इन तीनों ड्रेस में से मैं अपने लिए पसंद कर लूँ। ये कैटलॉग मैंने नीचे ही रख लिया है, ये वाला।
ये सोए हुए हैं, इनके सर में दर्द हो रहा था तो ये कह रहे हैं मैं थोड़ी देर सो के फिर जाता हूँ ऑफिस। तो ये यहाँ लेटे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ ना डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो एक तो ये ड्रेस है, इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जब ये कल वीडियो जाएगा तब तक तो बहुत हो जाएगा। गुड्डू ये खुद के लिए कह रही थी कि ये मैं करा लूँगी। इसमें ब्लाउज़ वाला सीन है, ब्लाउज़ है, जैकेट है और स्कर्ट है। इनकी स्कर्ट को ना, अब वो जो मैंने सोचा था मैं येलो वाले अपने स्कर्ट को, लहंगे को यूज़ कर लूँगी उस पर डाई वाई करा कर, लेकिन वो यहाँ डाई नहीं हो रहा। विकास नगर में लाइट कलर डाई हो जाता है, जैसे कि ये हम अगले साल डाई करा सकते हैं अगर कराना चाहें तो ये जॉर्जेट में है। मैं बताऊँ मुझे कौन सा पसंद आया, जो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने पहनकर जो देखे, फिर मैंने बाद में वीडियो भी देखा अपना कि भाई कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये वाला पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो मैं ये वाला सोच रही हूँ कि मैं ये वाला करा लूँ ये। और एक ही कैटलॉग मंगाया है मैंने ये, अगर लोगों की डिमांड रही, उनको अच्छा लगा। पूरा लुक तो देखो करवा चौथ वाले दिन ही पता चलेगा, जब हम पूरे अच्छे से कपड़े को पहनते हैं। ये तो ऐसे ही मैं ट्राई करके देख रही थी तो उसमें इतना पता नहीं चल पाता है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कलर तो पिंक भी अच्छा लग रहा है, पिंक तो अच्छा होता ही है। तो मैं देखती हूँ, फिर मैं अभी फाइनल करना है मुझे। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो उसी के हिसाब से मुझे चूड़ी वगैरह लेकर आनी है अपने लिए। इस कलर की चूड़ियाँ मिलती है नहीं मिलती है वो भी देखना पड़ेगा। बाकी का जो सामान रहेगा शाम तक मैं डिसाइड करती हूँ। शाम को ही जाना है गुड्डू को लेके, ये जाएंगे नंबर लिखवाएंगे गुड्डू का। उसको दाने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब रह रह के हुए ही जा रहे हैं। वैसे ये देखो उम्र होती है जिसमें दाने वगैरह निकलते हैं, पर वो जो है उसको यहाँ बहुत सारे हो रखे हैं, निकलते हैं, इधर हो रहे हैं, इधर की साइड हो रहे हैं बहुत मोटे मोटे से। तो एक बार मैंने कहा स्किन डॉक्टर को दिखा ही लेते हैं और उसकी दवाई चालू कर लेंगे, फिर तो वो भी हो जाएगा काम और जो मेरा काम है वो भी हो जाएगा। अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए और देखते हैं क्या क्या काम होता है। चूड़ी वगैरह का ही है तो मैंने कहा चलो जब कर लेते हैं। गुड्डू भी घर पे थी, आज छुट्टी थी उसकी, कल की भी है, परसों जाएगी स्कूल। और इसके डॉक्टर का भी काम देखते हैं, डॉक्टर का भी दिखाते हैं इसको। आज दिख भी नहीं रहे जबकि दाने, आज दिख भी नहीं रहे। ये तो नेचुरल है बेटा, ये तो होते ही हैं पूरे माथे में। हाँ ये तो नेचुरल है, इस टाइम पर निकलते ही हैं, इस एज में सबको निकलते हैं। हम आए थे परसों जब सामान लेने के लिए, राशन का भंडारे के लिए, तो फिर मुझे एक साड़ी अच्छी लगी थी, मैंने इनको बताया था। तो फिर आज ये सबसे पहले उसी शॉप पर मुझे छोड़कर गए हैं। मैं और गुड्डू हैं, हम दोनों ही देख रहे हैं। तन्मय अपने पापा के साथ ऑफिस में बैठा रहेगा और हम चले जाएंगे यहाँ पे देख के। मैं मना भी कर रही थी, मन तो था लेकिन मैं मना कर रही थी कि रहने दो, क्योंकि जब ये पैसे दे देते हैं ना तो ये होता है कि नहीं इन पैसों को बचा लो। फिर मैंने सोचा कि चल नहीं ले ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बचा के भी क्या करना है। तो फिर मैं यहाँ पे साड़ी वाड़ी देखी, पसंद की, उसका ब्लाउज़ कट चुका था। ये भैया कहने लगे टेलर है अगर सिलवाना है तो, पर बस वही है कि पहली बार सिलवा रही हूँ, इनसे पता नहीं कैसे बनेंगे। अच्छी साड़ियाँ हैं, कहीं नाश भी ना हो जाए, मैं डर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने बुला दिया था उन भैया को, नाप वाप दिया उनको और उसके बाद जो है बस मैं उनको डिज़ाइन वगैरह समझा रही थी। फिर हम निकल गए आगे की तरफ साड़ी का करके। साड़ी आपको दिखाएंगे, अभी तो यहीं पर रुक गई हैं साड़ियाँ फॉल पिको के लिए। ब्लाउज़ चले गए हैं सिलने के लिए, ब्लाउज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अभी बीच में एक दिन और मार्केट आना पड़ेगा आईब्रोज़ वगैरह कराने के लिए। तो अभी मैंने सोचा कि चलो चूड़ी वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे थे अपना सारा काम कर लेना, बाद में नहीं कहना ये रह गया वो रह गया। तो मैंने कहा चलो फिर चूड़ी वगैरह भी देख लेते हैं साड़ी के मैचिंग की। वैसे तो जो चूड़ा वगैरह होता है पिंक वाला वो भी था,
मेरी साड़ी का कलर इस बार पिंक है, तो मैंने सोचा कि चलो पिंक वो देख लेते हैं। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि प्लास्टिक का नहीं पहनना चाहिए, सुहागन को कांच का ही पहनना चाहिए। और फिर करवा चौथ का दिन है, तो फिर मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, मुझे कांच की चूड़ी पहननी है, मुझे प्लास्टिक का उस दिन नहीं पहनना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख रही थी, लेकिन वही होता है ना, वो चीज़ नहीं मिलती है वो जो मुझे चाहिए। तो चूड़ी तो नहीं मिली, फिर मैं बिंदी वगैरह देखने लगी, और बिंदी भी मुझे जैसी चाहिए नहीं मिली, मतलब सिंपल सी चाहिए वैसी नहीं मिली। मैं और गुड्डू खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं गुड्डू के पापा का। गुड्डू के पापा को गुड्डू ने गलत एड्रेस दे दिया। सही भी दिया। वो क्यों कह रहे थे मैं पीछे खड़ा हूँ? आपने वो नहीं आ रहे, मेरे ख्याल से अंकल आ रहे होंगे। पापा तो इस टाइम आ ही नहीं सकते ऑफिस से। चाटे मारी गुड्डू के, चाटे मारी। चलेंगे अब घर। तन में भी तो आएगा, पापा ही आ रहे होंगे। वो रहे। हाँ। ये मोमो मांग रही है, ये कह रही है मोमो लाने हैं। हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद मैं हाथ मुंह धो के जो है चाय बना रही हूँ। और मुझे लगा था कि विपिन तो आएंगे ही नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत बिजी होते हैं, कभी भी नहीं आते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। लेकिन वो बोलने लगे कि चलो मैं ही चलता हूँ, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही छोड़ा, तो मैंने कहा चलो, तो वो भी हमें छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पे ये चाय जो है अभी पकाएंगे, उबाल आ चुका है, चाय बन रही है, अभी चाय पियेंगे। मैं अकेले नहीं पीऊँगी, कोई और भी पिएगा मेरे साथ। और यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन है, ये भी मैं अभी करूँगी, चाय के करूँगी तभी करूँगी। बच्चों ने अपना गटर पटर शटर खाया, बाहर गए थे आज साथ मार्केट मेरे। वैसे मैं उन्हें ले जाती नहीं हूँ, पर आज मैं दोनों को ले गई थी। तन में पापा के पास था ऑफिस में, विपिन हमें छोड़ने आए थे घर तक, और फिर जो है वो चले गए हमें छोड़ के। और ये जो है फ्रिज का कवर बार बार हो जाता है आगे पीछे। अब तो जो है सफाइयाँ भी शुरू करनी है, और ये आटा भी खाली करना है, अभी करूँगी। पर पहले मैंने कहा चाय पी लेते हैं, चाय की आदत पड़ गई। और आगे आगे पता है क्या, नवरात्रों के जैसे आदत पड़ गई। सर्दियों में तो चाहिए ही चाय, तो चाय बन रही है, बनने देते हैं, कढ़ने देते हैं इसको, चाय पियेंगे। जो सामान लिया है, साड़ियाँ तो वही रह गई हैं, फॉल पीको के लिए देकर आ गई हूँ। तो उसका तो ना साड़ी है ना ब्लाउज़ है, वो तो वही है, तो मैं क्या दिखाऊँ, वो तो बाद में दिखाऊंगी जब मिलेगा। और जो सामान लाई हूँ वो लाई हूँ, दिखा दूँगी, अभी दिखाऊँगी आप लोगों को। इयररिंग्स वगैरह लाई हूँ। अभी खाने पीने का भी सोचना है। मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल, मम्मी गोल, मम्मी की चूड़ी गोल गोल, मम्मी गोल। अब मेरी माँ, 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 मेरी माँ। अरे बाकी बोलो तो मम्मी आगे बोल लो, अब यही करवा रहे हो सुबह से। रोटी गोल गोल, मम्मी गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल, मम्मी गोल, मम्मी की प्लेट गोल गोल, मम्मी गोल। मम्मी के ऊपर कीर्तन हो रहा है आज, कीर्तन हो रहा है मम्मी के ऊपर। अच्छा ये होता है। गोल गोल, मम्मी गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल, मम्मी गोल, मम्मी की गोल गोल, मम्मी की। पापा कितने अच्छे, ओए ओए, पापा मैंने चिट्ठी लाए, ओए ओए, पापा अंदर आए, ओए ओए, पापा अंदर आए, ओए ओए, पापा की चोटी। तो बच्चों की मस्ती आप लोगों ने देख ही ली, चलती रहती है उनकी, ऐसे ही सभी घरों में यही हाल होता है। और बच्चों से तभी तो कहते हैं रौनक है। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि विपिन आ चुके थे। तो मैंने कहा आटा वाटा तो लगा ही दिया था, सब्जी पनीर की भुर्जी बनानी है, तो मैंने कहा वो तो फटाफट हो जाएगा, पनीर वो लाएंगे, प्याज व्याज काट लूँगी। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी, उनके आते ही तुरंत उठ गई थी, प्याज वगैरह कट की, हरी मिर्च कट की। यहाँ पे कढ़ाई से पानी सूख गया था, तो मैंने कहा तेल डाल देते हैं, तो तेल में बना रही हूँ। वैसे मैं पनीर की भुर्जी जो है रिफ़ाइंड वगैरह में बनाती हूँ। आप लोग बहुत बोलते हैं, क्योंकि मेरी फ़िक्र करते हैं कि रश्मि रिफ़ाइंड ना यूज़ किया करो, मत यूज़ किया करो। खुद मेरी मम्मी पिछले 5-7 सालों से मुझे इस बात के लिए बोल रही है, क्योंकि रिफ़ाइंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। पर पता है क्या है ना, वही किसी किसी चीज़ की हम लत लग जाती है हमें, तो उसको छुटाएंगे बहुत जल्दी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैंने तेल डाला है पनीर की भुर्जी बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं रिफ़ाइंड से नहीं छोंकूँगी। तेल गर्म होने के बाद मैंने प्याज हरी मिर्च डाल दिया, क्योंकि पनीर की भुर्जी में ना मैं जीरा नहीं डालती, सीधा प्याज वगैरह डालती हूँ। उसके बाद मसाले डाल रही हूँ,
सिंपल सी होती है पनीर की भुर्जी बनाने को, वैसे भी बना सकते हो खड़े मसाले वगैरह के साथ, लेकिन नहीं, सिंपल सी घर में खानी है तो सिंपल सी बनाई और ऐसे ही बच्चों को पसंद आती है। हरा धनिया वगैरह नहीं डालूंगी, वरना हरा धनिया भी डलता है क्योंकि बच्चे जो है नहीं खाते हैं। फिर बच्चों की पसंद की बन रही है, बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे दोनों बच्चों को पनीर की भुर्जी। तो यहाँ पे ये बन चुकी है और बस इसको थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि पनीर को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, लगभग 1-1.5 मिनट रखूँगी गैस पे ढक के, बन जाएगी तब तक। तो गैस पे कढ़ाई चेंज कर दी मैंने और इधर की साइड में बनाने लगी हूँ रोटियाँ। आटा मैंने लगा दिया था इनके आने से पहले ही, मैंने कहा बस प्याज व्याज काटूंगी तब, क्योंकि आटे को रख करना भी पड़ता है थोड़ा सा गूँथ के। तो यहाँ पे मैं आज रोटियों के लिए वैसे भी बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड की ना, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद जो है मैं मतलब रोटियाँ तो बनी इस बीच, ऐसा नहीं है व्रत में बनी रोटियाँ इन लोगों के लिए, लेकिन रिकॉर्ड वगैरह नहीं की क्योंकि कुछ लोगों को ना रोटियों के क्लिप बड़े पसंद आते हैं, बोलते रश्मि अच्छा लगता है देखना। तो फिर मैंने कहा चलो। और देखो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं पाई जो 2-4 सामान लेकर आई। इसी बीच क्या हुआ था, मैं रोटी बना रही थी, बाहर ना किसी का एक्सीडेंट सा हो गया था तो उनको देखने चले गए। रोटी भी बाद में बनी, लगभग आधा पौन घंटा बाहर ही रहे, उनको देखते रहे क्योंकि वो लेडीज़ थी, बाइक से गिर गई थी। तो बस यही आज रहा, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और शॉपिंग करने में बड़ी खुशी हुई। आप लोगों को ड्रेस कौन सा अच्छा लगा वो बताना। फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।